अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीएसएस, और आज सीएसएस का लास्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें वो है फिल्टर प्रॉपर्टी। फिल्टर जनरली हम लोग यूज करते हैं किस पे? फिल्टर जनरली हम लोग यूज करते हैं इमेजेस पे, या कोई बैकग्राउंड पे, या बॉर्डर कलर है उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? फिल्टर लगा सकते हैं। द फिल्टर सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई ग्राफिकल इफेक्ट लाइक ब्लर कलर शिफ्ट टू एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है, जैसे इमेज है, बैकग्राउंड है, तो उसको ब्लर करना है या उसका कलर चेंज करना है, ब्राइटनेस बढ़ाना है, ब्राइटनेस कम करना, कंट्रास्ट बढ़ाना, कंट्रास्ट कम करना, तो उसके लिए फिल्टर आप लोग मोबाइल में फिल्टर यूज करते हैं। क्या होता है उससे? इमेज का जो ओरिजिनल इमेज है उसका कलर ब्राइटनेस अलग अलग फिल्टर में क्या होता है, उसका सेटिंग अलग अलग रहता है। तो वैसे आप यहाँ पे भी आप किसी भी इमेज पे फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर के साथ बहुत सारा प्रॉपर्टी यूज होता है। फिल्टर तो प्रॉपर्टी अगर उसका वैल्यू नन हो सकता है, ब्लर हो सकता है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ड्रॉप, शेडो, ग्रेस के लेके करके देखेंगे, ह्यू रोटेट, इन्वर्ट, ऑपेसिटी, सैचुरेट, सेपिया, यूआरएल, बहुत सारा कुछ हो सकता है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला फिल्टर में क्या वैल्यू हो सकता है? नन। नन का मतलब उसमें कोई फिल्टर नहीं लगेगा, तो अगर तुम नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट नल ही होता है। दूसरा होता है ब्लर। ब्लर का मतलब होता है इमेज को थोड़ा धुंधला रखना चाहते हो, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? ब्लर का। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अब एक एक करके एग्जांपल देखते चले जाएंगे। यहां देते हैं फिल्टर डेमो 1.html। यहां एक html फाइल बनाते हैं। हेड, ब्लर फिल्टर डेमो, फिर बॉडी, कुछ भी हेडिंग दे दो, ब्लर डेमो। इसके नीचे एक इमेज लगाते हैं, img src इक्वल्स टू कोई इमेज है, हाँ बीजी है, बीजी डॉट png। विड्थ मान लो यहां देते हैं 400 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल दे दिए। एक बार इसको रन करा के देखते हैं। अच्छा, ये गलत जगह बन गया है। अभी भी नहीं आ रहा। फोटो तो यही है। फिल्टर डेमो 1 कहाँ गया? यही है ना, img। ओ देखो, एसआरसी की जगह क्या कर दिए थे? एससीआर दे दिए थे। आया? अब इस पे आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते, इसको 500 बाई 500 कर देते। आ रहा है? थोड़ा इसका विड्थ और बढ़ा देते, 800 कर देते। ठीक है। अब इस पे अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो पहले तो स्टाइल देना पड़ेगा। इसका क्लास दे दो माई इमेज। यहां क्या दे देंगे? डॉट माई इमेज। अभी देते हैं फिल्टर। इसको तुम ब्लर करना चाहते हो। अब ब्लर में तुमको यहां पे पिक्सल में देना पड़ता है। फिलहाल 10 पिक्सल करके देखते हैं कितना ब्लर होता है। वह 5 पिक्सल करके देखते हैं। जितना कम रखोगे उतना कम ब्लर होगा। 1 पिक्सल करते हैं, देखो हल्का ब्लर हुआ। 2 पिक्सल किए, थोड़ा ज़्यादा ब्लर हुआ। 3 पिक्सल किए तो 10 तक मोटा मोटी लगभग ब्लर हो जाता है। 4 कर दिए या 5 कर दिए। अब तुम चाहते हो कि नहीं हम इसमें माउस ले जाते पिक्चर दिखने लगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डॉट माई इमेज कोलोन, माउस ले जाने पे कोई काम होने के लिए क्या करना पड़ता है? हावर। और इसका ब्लर को क्या कर देंगे? 0 पिक्सल कर देंगे। क्या कर देंगे? 0। जैसे ही माउस लेके जाइएगा तो 0 हो जा रहा है। हो रहा है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इमेज को ब्लर रखना है, आप चाहते हैं कि माउस लेके जाए तब वो दिखे, तो ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांजिशन डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा वो स्मूथ दिखे।
हो रहा है। तो ब्लर से किसी भी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज, बैकग्राउंड, कुछ भी, उसको क्या कर सकते हैं, या कोई भी चीज है, कोई डिवीजन है उसमें, कुछ भी है, उसको ब्लर कर सकते हैं। ब्लर के बाद ये ब्लर देख लिए, तो यहां पे क्या करना था, फिल्टर ब्लर, यहां पिक्सल में देना पड़ता है। चलिए इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और एक नया फाइल बनाते हैं, फिल्टर डेमो 2.html। अब ब्लर हटाते हैं, यहां से माई इमेज रहने देते हैं, ब्लर हटा देते हैं, ट्रांजिशन रहने देते हैं, और सेव किए, इसको वापस से रन कराते हैं, सेम इमेज दिखेगा बिना किसी चीज का, कोई भी ट्रांजिशन तो हो नहीं रहा है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही माउस लेके जाएंगे, अगला हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ग्रे स्केल, वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट। तो माउस ले जाने पे होना चाहिए, या मान लो कि पहले से वो ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, माउस ले जाएंगे तो कलर होगा, तो यहां पे क्या लगाएंगे, फिल्टर, और यहां पे होता है ग्रे स्केल। अब ग्रे स्केल में वैल्यू देना पड़ता है, कन्वर्ट इमेज टू ग्रे स्केल, 0 इज द डिफॉल्ट, प्रेजेंट इन ओरिजिनल। 0 का मतलब क्या हो गया कि वो कलर में दिखेगा, और अगर 100% कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लैक एंड व्हाइट रखते हैं, 100% कर दिए, तो देखो इमेज कैसा दिख रहा है। हम चाहते हैं कि माउस लेके जा रहे हैं तो वो कलरफुल हो जाए, तो कलरफुल हो जाए तो हम लोग यहां क्या कर देंगे, ग्रे स्केल को 0% कर देंगे। हो रहा है। तो बोलोगे सर ये 100% का जगह कुछ और रख सकते हैं, हाँ रख सकते हो। मान लो कि हम 0% की जगह 50% कर देते हैं, इससे क्या होगा कि पूरा कलर नहीं होगा, हल्का कलर होगा, देखो होगा ना, थोड़ा लाइट कलर हो गया। पूरा कलर 100% कर देना है तो 0 कर देंगे, 100 मतलब पूरा कलर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से कर सकते हैं, या ऐसा भी सकता है कि हम 50% ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहते हैं, उससे फिर कलर करना चाहते हैं, तो यहाँ 50% कर दो, यहाँ 0 कर दो। तो ग्रे स्केल से क्या होता है कि अगर आपके पास इमेज क्या है, कलर है, और आप उसको क्या करना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, तो वहां किसका यूज करते हैं, ग्रे स्केल का। यहां पर हम लोग देते हैं हेडिंग में, ये दूसरा प्रोग्राम हुआ। चलो तीसरा देखते हैं। अगला ब्राइटनेस कंट्रास्ट, दोनों एक ही साथ देख लेते हैं। फिल्टर डेमो 3.html, इसमें सिर्फ ट्रांजिशन की है, और हम चाहते हैं जब हावर करेंगे तो उसमें ब्राइटनेस बढ़ जाना चाहिए। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, पहले फिल्टर ब्राइटनेस, और ये वैल्यू किस में लेता है, परसेंटेज में। 0 का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली ब्लैक, 100 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, 1 डिफॉल्ट हो गया। और अगर 100 से ऊपर करना तो 200%, 300%। तो अभी क्या है, क्या कर, तुम उसका ब्राइटनेस कम करना चाहते हो, तो अभी क्या कर देंगे, इसे हम 50% कर दिए, तो वो डार्क होगा, ब्राइटनेस जो उसका ओरिजिनल है उससे उसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, देखना हो रहा है। और यही तुम उल्टा करना चाहते हो, तो पहले 50% कर दो, और यहां आके क्या कर दो, 100% कर दो, तो 100% में ओरिजिनल आएगा। देखो पहले डार्क है, माउस ले जाने पे क्या हो जा रहा है, ओरिजिनल आ जा रहा है। लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं पहले ओरिजिनल रहे, अब माउस ले जाने पे वो बढ़ जाए। मान लो कि हम 50% बढ़ाना चाहते हैं, देखो हो रहा है। अब बढ़ाना चाहते हैं तो तुम 50%, 20%, जितना बढ़ाना चाहते हो, 20 तो 120 कर देंगे, देखो पिक्चर थोड़ा ज्यादा साफ हो गया। हो सकता है तुम पिक्चर जो तुम्हारे पास है वो थोड़ा डार्क है, तो तुम शुरू में भी वैसा कर सकते हो, यहीं पे कि थोड़ा बढ़ा के रखो तो पिक्चर थोड़ा सा ज्यादा एचडी दिखेगा, ठीक है। उसी तरह से कंट्रास्ट भी हो सकता है, फिल्टर कंट्रास्ट, फिलहाल 100% रखते हैं, और भी ब्राइटनेस हटाते हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं। अभी कंट्रास्ट देखो 100% है,
हम चाहते हैं कि माउस लेके जाए तो उसका कंट्रास्ट बढ़े, तो 120 या 130, 30% कंट्रास्ट बढ़ा रहे, देखो कंट्रास्ट बढ़ रहा है। और तुम चाहते हो कि दोनों बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों दे सकते हो। ब्राइटनेस 100%, नहीं भी देखो तो बाय डिफॉल्ट 100% रहेगा, ये नहीं भी देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये चाहते हैं 120%, देखो अब ब्राइटनेस कंट्रास्ट दोनों बढ़ रहा है। ये ट्रांजिशन क्यों नहीं काम कर रहा है, ट्रांजिशन फट से कैसे हो जा रहा है, अच्छा सॉरी, दोनों देना होता है तो यहां पे स्पेस देके देना पड़ेगा, दो बार फिल्टर नहीं लिख सकते, ठीक है। और यही चीज फिर कहां दे देंगे, यहां पे। दो बार फिल्टर ना देके आपको एक ही बार फिल्टर देना पड़ेगा। अब दोनों बढ़ रहा है लेकिन ट्रांजिशन काम नहीं कर रहा है। कॉमा करके देखिए, कॉमा नहीं स्पेस ही लेगा। टाइम से प्रॉब्लम नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दूसरा रीजन होगा, ठीक है, जो भी रीजन होगा देख लेते हैं। फिलहाल ब्राइटनेस कंट्रास्ट देख लिए कि कोई भी इमेज का ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो में क्या होता है, अप्लाई टू द ड्रॉप शैडो टू द इमेज। आप चाहते हैं कि उसमें कुछ शैडो पे क्या आ जाए, पिक्चर पे या जो भी चीज पे शैडो आ जाए, तो उसके लिए ड्रॉप शैडो यूज कर सकते हैं। चलो तो अभी इसी में डाल देते हैं कि हम माउस लेके जा रहे हैं तो अच्छा एक अलग से बना ही देते हैं, सब जब अलग से बना रहे थे इसको भी अलग से बना देते हैं। ओ डॉट, तो इसमें हम लोग ये किए थे, ये हेडिंग वगैरह चेंज नहीं किए। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, फिल्टर में एल छूटा हुआ है, अब चाहते हैं माउस लेके जाएं या माउस लेके नहीं भी जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम माउस लेके जाने पे करना चाहते हैं। फिल्टर, ड्रॉप शैडो। अब यहां पे तुमको वही देना पड़ता है, तीन चीज इसके अंदर। पहला देना पड़ता है हॉरिजॉन्टल कितना होगा, वर्टिकल किधर जाएगा और ब्लर कितना होगा, ठीक है। तो मान लो कि हॉरिजॉन्टल 10 पिक्सल और ब्लर देते हैं 5 पिक्सल। देखो आया, कॉमा नहीं देके क्या देना है, स्पेस। तो 10 पिक्सल का मतलब क्या हो गया, एक्स हॉरिजॉन्टल, देखो ये आगे की तरफ 10 पिक्सल निकला हुआ दिख रहा है, ये हो गया वाई या वर्टिकल, तो देखो नीचे की तरफ 10 पिक्सल निकला हुआ दिख रहा है, ये हो गया कितना फैलेगा 5 पिक्सल। हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ज्यादा हो गया, देखो तो थोड़ा ज्यादा धुंधला दिख रहा है। और शैडो का कलर क्या होगा, ब्लैक। अगर हम 0 0 देते तो चारों तरफ से आ जाएगा, क्योंकि किधर से भी हम क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें चारों तरफ से आ रहा है, हम किधर भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 0 बता दिए तो चारों तरफ से निकल रहा है। देखो जो कॉन्सेप्ट नॉर्मल ड्रॉप शैडो में था, टेक्स्ट शैडो में था, सॉरी बॉक्स शैडो टेक्स्ट शैडो, वही यहां पर होता, बस यहां पे बिना स्पेस का आपको देना पड़ता है। इस तरह से आप क्या दे सकते हैं, ड्रॉप शैडो दे सकते हैं। ये सब तो नॉर्मल हुआ। अब जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, जैसे इन्वर्ट। इन्वर्ट क्या करता है कि आपका देखे होगा कभी कभी निगेटिव इमेज, देखो निगेटिव, पहले फोटो का निगेटिव आता था, ब्लैक टाइप का प्रिंट होता था निगेटिव, देखो उससे फिर फोटो बनता था, तो वो इन्वर्ट कलर बोलते हैं, उसमें लिमिटेड कलर दिखता है। तो अगर आप अपने फोटो को इन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इन्वर्ट। उसमें परसेंटेज होता है, 0 का मतलब नॉर्मल, 100 का मतलब पूरा इन्वर्ट, और उससे अगर कम देंगे 50% 60% तो उतना इन्वर्ट होगा। इन्वर्ट देख लो कैसा दिखता है,
समझ में आ जाएगा। पहले इसको हम लोग बंद करते हैं, सारे कोई बहुत सारा खुला हुआ है। ये जनरली सब इमेज पे ही हम लोग लगाते हैं। फिल्टर 5 HTML हाँ ले लिया। इन्वर्ट, इन्वर्ट, यहां पे हम लोग क्या डालते हैं, फिल्टर इन्वर्ट, फिलहाल 100% करते हैं, देखना क्या होगा, पूरा इमेज निगेटिव हो जाएगा जैसे ही माउस लेके जाएंगे। हो रहा है, इसी को इन्वर्ट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट। अब इसको तुम चाहते हो 50% करना तो 50% कर दो, तो कोई गड़बड़ हो जा रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो जनरली हम लोग इसमें उल्टा कर सकते हैं, तो शुरू में ये क्या रहेगा, इन्वर्ट रहेगा 100%, ठीक है। और जब हम लोग माउस लेके जाएंगे तो किस पे आ जाएगा, जीरो डिफॉल्ट है ना, नहीं उल्टा कर दिए, 0 से 100 करेंगे, 0% बाई डिफॉल्ट रहेगा। और जब माउस लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट, ऐसे हो गया। और हम उल्टा करना चाहते हैं कि पहले इन्वर्ट रहेगा, तो यहां पे क्या डाल देंगे 100, और यहां क्या डाल देंगे, पहले से इन्वर्ट है, माउस लेके जा रहे थे क्या हो जा रहा है, नॉर्मल में आ जा रहा है। ये एक इन्वर्ट भी होता है। दूसरा होता है सैचुरेट, याद होगा तुम लोग फिल्टर वगैरह लगाते हो तो सैचुरेशन में क्या होता है, कलर बढ़ा सकते हो या कलर को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो 0 क्या होता है, 0 का मतलब हो गया अनसैचुरेटेड, मतलब पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और 100 का मतलब होता है क्या, नॉर्मल। 100 से ऊपर लेके जाओगे तो कलर क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। सैचुरेट फिल्टर, फिल्टर सैचुरेट बाय डिफॉल्ट तो 0 ही होता है, 100 होता है तो 100 रख दिए। अब हम लोग यहां क्या चाहते हैं, फिल्टर सैचुरेट 150% कर देते हैं, तो अपना कलर को क्या करेगा, 50% बढ़ा लेगा। देखो ज्यादा डार्क हो जा रहा है, दिख रहा है, 200% कर देते हैं। कलर को कितना बढ़ा रहा है वो, दिख रहा होगा, सैचुरेशन बढ़ जा रहा है। तो सैचुरेशन घटाना है तो मान लो तुम थोड़ा लाइट करना चाहते हो तो 200 की जगह पे यहाँ पे 70% कर देते हैं, 100 से नीचे ले आते हैं। देखो थोड़ा लाइट हो जा रहा है, देखो कलर कम हो जा रहा है, लाइट कलर हो जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि हम माउस ले जाने पे करेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए करें। जनरली का तो जब आप पिक्चर लगाते हैं तो पिक्चर या फोटो जो आपके पास आ रहा है, हो सकता है कम सैचुरेट हो, उसको ज्यादा सैचुरेट करके दिखाना है, या ज्यादा सैचुरेट है तो थोड़ा नॉर्मल करके दिखाना है। बात समझ रहा है, थोड़ा डार्क है तो उसको ब्राइटनेस या कंट्रास्ट बढ़ाना है, या ज्यादा कंट्रास्ट ब्राइटनेस है तो उसको कम करके दिखाना है, तो उसमें इसका यूज होता है। उसके बाद हमारे पास है सेपिया। सेपिया क्या है, जनरली सेपिया होता है आ, अपने फोटो में थोड़ा सा ब्राउनिश या रेडिश लुक डालने के लिए। इससे होता क्या कि जो पुराना जमाना का कैमरा वगैरह था वो उस तरह का फोटो खींचता था, तो होता है ना कि थोड़ा सा आप पुराना कोई अभी फोटो खींचे और उसको पुराना दिखाना चाहते होते हैं ना, आज के रेट्रो लुक बोलते हैं इसको, रेट्रो लुक बोलते हैं या वार्म लुक बोलते हैं, फिल्टर होता है। तो उस तरह का इफेक्ट देने के लिए किसका यूज करते हैं, सेपिया का, ठीक है। 0 डिफॉल्ट होता है, 0 से जितना बढ़ाते जाएंगे उतना वो हल्का ब्राउनिश टाइप का रेट्रो लुक होते चला जाएगा फोटो का, कि आप फोटो अभी खींचे, आप पुराना दिखाना चाह रहे हैं, दिखाते करके।
सेपिया। थर्टी परसेंट हम सेपिया बढ़ा रहे हैं। देखो और ब्राउनिश लुक, ये ब्लैक एंड व्हाइट जैसा नहीं है, तो देखो ये वार्म पीला टाइप का हो जा रहा है। देखो ब्राउन इसमें कलर बढ़ जा रहा है। इसमें हम लोग थोड़ा सा और कम करते हैं, 110 करते हैं। और 200% कर देते हैं, पूरा पीला हो गया। ग्रे स्केल भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें पीलापन नहीं रहता, इसमें क्या थोड़ा सा येलोइश फील आ रहा है, ब्राउनिश फील आ रहा है। एक तो ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेपिया। इसी तरह से एक और चीज होता है ह्यू रोटेट। ह्यू रोटेट में क्या होता है, कुछ कलर का कॉम्बिनेशन होता है जो सर्टेन एंगल पे घूमता है। एक कलर क्या होता है, उसका एक व्हील होता है कि कौन सा कलर, एक कलर दूसरे कलर में बदल जाता है, उसको जब एंगल चेंज करते हैं। तो देखो ह्यू रोटेट का एक हमारे पास हमको लगता है एक चार्ट होता है, ह्यू रोटेट व्हील, देखो है ना। तो ये ह्यू रोटेट का व्हील है। देखो अब इसमें क्या कि देखो अभी जो कलर है, मान लो अभी कोई ये वाला कलर है, अगर हम 90 डिग्री उसको अगर हम 80 डिग्री पे लाते तो ये वाला कलर इसमें बदल जाएगा। तो सब कलर क्या होगा, बदलते चला जाएगा। ये घूमेगा जब, तो जो यहां पे कलर है तो 90 डिग्री कर दिए, तो 90 डिग्री अगर ये घूमेगा तो नीचे वाला कलर कहां आ जाएगा, ऊपर। तो ये वाला कलर इसमें बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर 45 डिग्री करते हैं तो 45 डिग्री वाला अगर घूमेगा तो ये 45 डिग्री मान लो कि यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये वाला कलर की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला कलर आ जाएगा। तो इसके लिए ये चार्ट तुमको पता होना चाहिए। तो तुम्हारा जनरली क्या होता है कि जो कलर है वो रिप्लेस हो जाता है, एक कलर दूसरे कलर से बदल जाता है। दिखाते हैं कैसे, तो उसमें तुमको डिग्री देना पड़ता है। तो ये तुमको वो देख के चार्ट अपने हिसाब से करना पड़ेगा। फिल्टर ह्यू रोटेट, अभी फिलहाल 90 डिग्री कर देते हैं, पूरा 90 डिग्री चेंज कर दो। यहां भी हम हेडिंग में भी डाल देते हैं ह्यू। ये सब नहीं डालेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम डाल दे रहे कि अगर इस कोड को भेजेंगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा इसमें क्या हो रहा है। देखो पूरा कलर, एक कलर दूसरे कलर से रिप्लेस हो गया। ब्लू था वो अलग बन गया, पिंक नहीं हो रहा, वो पर्पल टाइप का हो रहा है। येलो जो है ग्रीन हो जा रहा है, दिख रहा है। अच्छा 90 डिग्री की जगह हम लोग डिग्री चेंज करते हैं, 45 करते हैं। देखो तो थोड़ा अलग हुआ, तो अलग अलग दे सकते हो, 180 डिग्री कर दो। अब ये रेड जैसा हो गया, जो क्या हो रहा था, पर्पल हो रहा था, अब किस में चला गया, वो रेड में। जो येलो था अब वो लाइट ब्लू हो जा रहा है, दिख रहा है। ह्यू रोटेट भी आप दे सकते हैं। उस तरह से एक लास्ट क्या बच गया, ऑपेसिटी। क्या बच गया, चलो उसको भी करके खत्म करते हैं। टोटल 9 प्रोग्राम बना इमेज वाले में। ऑपेसिटी में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है। किसी चीज को अगर ट्रांसपेरेंट करना है हम लोग किसका यूज कर सकते करते हैं, ऑपेसिटी का। ऑपेसिटी में क्या होता है कि यहां पे अगर वैल्यू देखोगे तो 100% का मतलब नॉर्मल होता है, और उसको कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना कम करेंगे उतना वो ट्रांसपेरेंट होते चला जाएगा। जीरो का मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में कोई कलर डालना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा। तो हम लोग स्टाइल में जाते हैं, बॉडी ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड डाल दिया, इसको रन कराते हैं, आ गया। अब इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। अच्छा इसको तो हटाना होगा ना, यहाँ व्यू रोटेट की जगह क्या डालते हैं, ऑपेसिटी। अभी हम लोग डालते हैं, परसेंटेज में ले रहा है 90% डालते हैं, तो 90% दिखेगा
और 10% क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखो रन कराना होगा, हम लोग रन नहीं कराएं। ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको 50% करते हैं। ओ हावर करने पे ना, सॉरी, देखो 50% ट्रांसपेरेंट हुआ, 90% करते हैं। उस समय भी होता, हाँ तो वही तो, जब ये ट्रांसपेरेंट होगा तो पीछे वाला कलर बाहर दिखने लगेगा। देखो 90% वाला रेडियस दिखने लगा। 60% करते हैं तो अंदर वाला चीज ये ट्रांसपेरेंट होगा तो पीछे वाला चीज तो बाहर दिखेगा ना। 0% कर देते हैं, जैसी माउस लेके जाओगे गायब हो जाएगा वो। पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। 60% ट्रांसपेरेंट, 40% विजिबल। और कलर नहीं देंगे तो वैसे ही गायब दिखेगा। देखो अगर कलर हम नहीं देते धुंधला हो जाएगा वो, क्योंकि व्हाइट पीछे से दिखने लगेगा। ये कुछ फिल्टर्स है जो आप इमेजेस पे लगा सकते हैं। सारा फिल्टर हम एक एक करके बता दिए। तो इस तरह से जो बेसिक्स आपको आना चाहिए सीएसएस के अंदर, वो हम कंप्लीटली आपको बता दिए। अब इसमें एडवांस में जाओगे तो एडवांस में और बहुत सारा कुछ होता है, तो जब काम करोगे, जब जरूरत पड़ेगा तो बहुत सारा चीज तुम खुद से भी सीखते हो। लेकिन कहीं पे भी आप जाते हैं तो मिनिमम सीएसएस जो आपको आना चाहिए, वो लगभग हम हर टॉपिक इसमें टच कर लिए। और इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, सीएसएस खत्म हो गया। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। आज के डेट में जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो नॉर्मल कोडिंग में जरूरत पड़ता है, और आगे जाके जो एडवांस टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे फ्यूचर में, जैसे आप नोड पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे, तो वो बिना जावास्क्रिप्ट के नॉलेज का नहीं हो सकता। इसलिए जावास्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना सीएसएस इंपॉर्टेंट था। सीएसएस अब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा लाइब्रेरी आ गया है, जो बहुत सारा सीएसएस का कोड पहले से लिखा रहता है, आपको सिर्फ उसको यूज करना रहता है। तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी तो आपका काम हो जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे जावास्क्रिप्ट।